हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको टेट पास करना है, सी टेट पास करना है, कई बार दे चुके हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी क्लासेस होती हैं डेली क्लास आपको देखना है। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। डेली सुबह 8 बजे, उसके बाद दोपहर में 2 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे। 3 क्लास डेली होगी। जब फॉर्म आएगा तो और भी क्लासेस होंगी आपकी, ओके। यानी कि पांचों सब्जेक्ट की क्लास हुआ करेंगी, ओके ना। अभी थोड़ा बीएड की डीएलएड की काउंसलिंग चल रही थी, इस वजह से क्लास जो है रेगुलर नहीं हो पा रही थी। अब जो है आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। टाइम तो फिक्स ही है आपका। टाइम के साथ जो है सब्जेक्ट का नाम भी आपको मैं बता दूंगा 102 दिनों में कि इतने बजे ये सब्जेक्ट की क्लास होगी, ओके ना। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। क्लास को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपके एग्जाम में गद्यांश जरूर आएगा, ठीक है ना, गद्यांश। और मैं बता दूं, टेट एग्जाम पास करना है तो आपको लैंग्वेज में पकड़ बनानी होगी। एक तो लैंग्वेज वन आपका हिंदी सभी कराएगा। ग्रेजुएशन में आप लोग कुछ भी किए हों, चाहे आपका बीएससी हो, बीए हो, मतलब आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, ये सभी का रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपका जो है 3 रहता है। लैंग्वेज 3 में से आपके द्वारा चयन किया जाएगा संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। इन तीनों लैंग्वेज में से एक का चयन करना पड़ेगा आपको और उसके 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फॉर्म भरते समय ही सिलेक्ट किया जाता है। चलिए यहाँ पे एक गद्यांश है। देखिए गद्यांश करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। प्रश्न है, बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बच्चे के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है। अब प्रश्न आप लोग पढ़ लिए हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए कि बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास करना तथा उस विश्वास को बच्चों तक जो है पहुंचाने से क्या हो पाता है। अब 2 प्रश्न आप लोग पढ़ लिए हैं, अब इसका उत्तर आपको खोजना है। जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलता जाएगा। पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। जैसे तुरंत कुछ भी शब्द दिखे व उससे संबंधित शब्द दिखे, आपको पकड़ लेना है वहाँ पे और तुरंत उत्तर भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, एक्स्ट्रा माइंड आपको यूज ही नहीं करना है इसमें। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, उसके बाद गद्यांश में पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही ज़रूरी नहीं कि गद्यांश से ही आ जाए। और पिछली बार हुआ था भाई 2021 वाले में गद्यांश रिपीट कर दिया था। 70 से 75 प्रश्न रिपीट हुए थे। जो बच्चे पीवाईक्यू सॉल्व करके गए थे उनको बहुत ही हेल्प मिली थी। और पीवाईक्यू मैं भी सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। बच्चे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं में जो है विश्वास करना तथा उस विश्वास को जो है बच्चों तक जो है पहुंचाने से क्या हो जाता है, बच्चे तक जो है उनके स्नेह का जो है संप्रेषण जो है हो पाता है। यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों और अभिभावकों में संवादहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो इसमें जो है उत्पन्न हो जाती है अभिभावक अपने विश्वास का संप्रेषण बच्चों तक नहीं कर पाते, तभी हो जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और है यहाँ पे गद्यांश का कि कैसे बच्चे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही होगा कि सुरक्षा की भावना की कमी होने वाले समर्थ नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए विकसित में प्रत्यय बताना है आपको, विकसित में प्रत्यय बताना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, सी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको विकसित में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय उपसर्ग से एक एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय पूछा जा रहा है विकसित में। प्रत्यय कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए, बताइए सब लोग। तो प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में पूछे प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 10 याद रखना है। संस्कृत में पूछे तो 22 याद रखना है। उपसर्ग की संख्या 22 होती है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। सॉरी मैं प्रत्यय बता दिया हूँ।
तो यहाँ पे देखिए विकसित में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नॉर्मल क्वेश्चन था, प्रत्यय उपसर्ग से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बताएंगे सब लोग। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। करुण का तो शोक होता है, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास्य होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। यहाँ पे 36 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार हैं कौन, कवितावली के रचनाकार हैं कौन, बताएंगे सब लोग। कवितावली के रचनाकार हैं कौन। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी क्लास हो, जो भी अपडेट आए उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पे कवितावली के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन, बताइए सब लोग। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे, तो वो थे आपके खुसरो। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, देखिए अगर का वर्ग का पूछे तो कंठ से हो जाएगा, ठीक है। चा वर्ग का पूछे तो तालु से हो जाएगा। टा वर्ग का पूछे तो मूर्धन्य से हो जाएगा। ता वर्ग का पूछे तो आपका जो है दंत से हो जाएगा। पा वर्ग का पूछे तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। तो यहाँ पे टा वर्ग का पूछा है तो मूर्धन्य हो जाएगा। टा ठा ढा ढा ये आपके सब क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों श आपको जरूर पता होना चाहिए। ये वाला सा हो गया, इसका उच्चारण दंत से होता है, इसका जो है तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी डाउट है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं हमसे। अंधेर नगरी के लेखक हैं कौन, तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ पे 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं या 16 मात्राएं या 11 या 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। जहाँ पे अलगाव की बात हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से बंदर कूदा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कारक जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, सभी कारक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। आप लोगों से प्रश्न है, कारकों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कारकों की संख्या कितनी होती है, और इसका भी जवाब दीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। बहुत अच्छे, सभी लोग क्या करें, आंसर ज़रूर दिया करें। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। जो क्वेश्चंस आप लोग गलती करेंगे, गलती करने के बाद जो सीखेंगे वो हमेशा के लिए थोड़ा याद रहेगा, यही होता है फ़ायदा। श्रृंगार रस, अभी मैंने बताया था ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, ठीक है। उत्साह किसका होता है, उत्साह किसका होता है भाई, वीर रस का होता है। और मैंने अभी क्या पूछा आपसे कि कारक के भेद कितने होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, नोट कर लेना, 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। कर्ता ने, कर्म को, ये सब क्या हैं, आपके कारक के भेद हैं। चलिए, इसमें थे तद्भव शब्द आपको बताना है। यहाँ पे भ्रमर है, मस्तिष्क है, अग्नि है, यहाँ पे क्या है, मछली। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, भ्रमर आपका एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, भौरा होता है। और यहाँ पे अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। बताएंगे सब लोग, इन दोनों में बताइए आप लोग। तो इसमें देखिए आपका जो तद्भव है मछली, मछली एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है, मत्स्य होता है। क्या होता है, मत्स्य होता है। ये आप लोग को नोट कर लेना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं, खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका अलंकार होगा यमक अलंकार। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, या केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। 47 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग सिलेबस की वीडियो नहीं देखे हैं, एग्जाम पैटर्न की वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, फ्री PDF मिलती रहेंगी, जो भी अपडेट आती रहती हैं मॉर्निंग में, एजुकेशनल अपडेट जो भी रहती हैं आपके काम की, वो वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लिया करें। ओके, चलिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, या खेल भाषा को विस्तार देते हैं, या खेल में आनंद आता है, या खेल में शारीरिक विकास होता है। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्थान है, या है क्योंकि जो है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। यहाँ पे 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास कौन सा है? यथाशक्ति में समास कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। 50 लाइक इस क्लास में कंप्लीट होनी चाहिए, तो कंप्लीट कर दो सभी लोग भाई। समास कहते किसे हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बताइए भाई, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका समास है अव्ययीभाव समास। ठीक है, यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास? बताइए सब लोग, पंचवटी में कौन सा समास है? चाहे समास हो, चाहे संधि हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो, हर एक टॉपिक की क्लास होगी पूरा। तो पंचवटी में द्विगु समास आपका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें से जो है कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए, तद्भव शब्द बताइए, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, आपका तद्भव आपका जो है वो आपका भंवरा है, और इसका तत्सम क्या होता है? ये इसके ऊपर लिखा हुआ है भ्रमर। ओके, 50 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मुदरी का तत्सम रूप क्या है भाई? मुदरी का तत्सम रूप बताइए सब लोग। डेली आपको मॉर्निंग में 8 बजे आ जाना है, एंड 2 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे। चलिए, अगर टाइम से नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी क्लास देख लिया करें, डेली क्लास जरूर देखा करें आप लोग। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा डियर? बताइए सब लोग। मुद्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रिका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मृगावती जो है किसकी रचना है? उस्मान की, या मंझन की, या कुतुबन की, या जायसी की? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो यहाँ पे कुतुबन की है। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज रासो पूछे तो चंद्रबरदाई, और परमाल रासो पूछे तो जगनिक। ओके, यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, या सूरदास जी की, या रैदास जी की? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कबीरदास। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए जो है वीर गाथा काल का नाम जो है किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या महापंडित राहुल शंकरतैन ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 55 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये नाम प्रस्तावित किया गया था वीरगाथा काल जो है किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए,
जैसे आज आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं, जो टॉपिक से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको ना, सेम टू सेम यही टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके ना, चलिए। और जब मैं टॉपिक वाइज ही क्लास लूँगा ना, तो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और बिल्कुल फ्री में टेट एग्ज़ाम की तैयारी एंड सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। बेस्ट बुक के बारे में नहीं पता है तो 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो आई थी बेस्ट बुक के बारे में, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना आप लोग। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच में से निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ होता है, दोनों ओर मुसीबत। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है, या खड़ी बोली, या ब्रज भाषा, या भोजपुरी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है डियर, वो क्या है? अवधी भाषा है। यहाँ पे 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। पतन हो जाएगा, या अपकर्ष हो जाएगा, या अपभ्रष्ट हो जाएगा, या विकर्ष हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होगा डियर, वो अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। लास्ट क्वेश्चन, आनंद जो है कादंबनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव शेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या अंबिका प्रसाद व्यास? तो आनंद कादंबनी के जो संपादक थे डियर, वो कौन थे? बताइए सब लोग। वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और डेली ऐसी ही क्लास देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एंड सीटेट फिक्स है, दिसंबर में होना उसका जो है फिक्स है, तो आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएँ। हुआ क्या करेगा, मैं सीटेट का भी जो है PYQ में करवाऊंगा, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज में 1 में आपके। उसमें जो 15 क्वेश्चन रहेंगे पेडागॉगी के रहेंगे। पेडागॉगी मतलब बच्चों से संबंधित प्रश्न रहते हैं, तार्किक आधारित रहते हैं प्रश्न। और 15 जो आपका प्रश्न रहेगा वो गद्यांश रहेगा। टोटल 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश, मतलब उसी में से आपको पैसेज में से करना पड़ेगा। और 15 बाकी आपका रहेगा पेडागॉगी। व्याकरण आपको सीटेट में नहीं देखने को मिलेंगे। 30 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको वही गद्यांश में पूछ लिया जाता है बस, नहीं कि तो आपको जो है व्याकरण के उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। और टेट में क्या होता है, टेट में टोटल आपके जो है ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है शिक्षण के पूछे जाते हैं, नहीं तो सारे के सारे आपके जो रहेंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में वो आपके ग्रामर ही पूछे जाते हैं। सीटेट में इसलिए थोड़ा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसमें पेडागॉगी रहती है। जैसे जो सब्जेक्ट रहता है, पर्यावरण है तो 15 कंटेंट रहेगा, 15 आपका पेडागॉगी रहेगा। मैथ है, मैथ आपका 15 जो है लगाने वाला रहेगा कंटेंट, एंड 15 आपका जो है पेडागॉगी हो जाता है। टेट में क्या होता है, पूरे के पूरे लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं 30। टेट में EVS के क्या होते हैं, पूरे के पूरे कंटेंट ही होते हैं, पूछे जाते हैं रट्टा मार वाले। तो ये होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो जाके देख लें। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी अपना जो है फीडबैक ज़रूर देना, बाकी अपना स्कोर भी ज़रूर बताया करें, मुझे खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।